जाने गई हैं, अनगिनत परिवार बर्बाद हो गए हैं। पहले तो हजारों लाखों परिवारों ने अपनों को खोया और अब इन बेचारों के आगे जिंदगी एक चुनौती बन करके खड़ी हो गई है। इन आंसुओं को देखिए, इनमें छिपे दर्द को महसूस कीजिए। ये वो दर्द है जो ताउम्र कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके जख्म शायद कभी भर नहीं पाएंगे। ये उस माँ के आंसू है जिसने अपने बेटा और बहू को कोरोना संक्रमण के चलते खो दिया। यतेंद्र चौहान बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल में चपरासी थे, जो पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए। उनकी पत्नी भी उनसे संक्रमित हो गई। माँ बाप को इलाज मिल सके, इसके लिए इनकी दो बड़ी बेटियां अस्पतालों के चक्कर काटती रहीं, लेकिन ना तो बेड मिला और न ऑक्सीजन। और इलाज के अभाव में पहले पिता की मौत हुई और फिर माँ अनुज ने ऑक्सीजन न मिलने पर रिक्शे में ही दम तोड़ दिया। जब इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी पापा की, तो उससे आने के बाद पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो हम पापा को सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे। फिर वहाँ से मेरठ रेफ़र कर दिया था मेडिकल में। फिर वहाँ पे इतने चाचू पेपर वेपर बनवा रहे थे, तो पापा ने दम तोड़ दिया था। पहले मम्मी को हम धर्मपाल के लेके गए, वहाँ पे बोला कि इन्हें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम एडमिट नहीं कर सकते। तो कमल हॉस्पिटल में लेके गए, फिर वहाँ पे कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, हम नहीं कर सकते एडमिट। फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे ऑटो में ही मम्मी ने दम तोड़ दिया था। प्राइमरी स्कूल में चपरासी की नौकरी करने वाले यतेंद्र चौहान इसी घर में रहते थे। ये घर उनका अपना नहीं है, किराए का घर है और बरसों से इसी घर में उनका परिवार रहता था। ये खुला हुआ आंगन और ये जलता हुआ चूल्हा, यही साधन है रोजी रोटी का और इसी पर रोटी पकती थी। ये पूरा जो खुला हुआ सामान आप देख रहे हैं, ये सारा सामान जो मकान मालिक हैं उनका है और ये जो दो कमरे हैं यहीं पर पूरा परिवार रहता था। अब जब कि वो दोनों चले गए हैं इस दुनिया से, तो ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेवारी बूढ़ी माँ के ऊपर है। उनको एक छोटी सी पेंशन मिलती है, उसी के सहारे इन बेटियों का खर्चा, उनकी पढ़ाई लिखाई, इस घर का किराया और बहुत सारे खर्चे जो जीवन में ज़रूरत होते हैं, वो सब अब बूढ़ी माँ के कंधों पर जिम्मेवारी आन पड़ी है। ये घर अब वीरान हो चुका है। यतेंद्र और अनुज की तीनों बच्चियां अनाथ हो चुकी हैं। अब इन बेटियों की जिम्मेदारी यतेंद्र की बूढ़ी मां पर आ गई है। उनकी छोटी सी पेंशन परिवार के जीवन यापन का इकलौता साधन है। नाबालिग होने के चलते अभी किसी बेटी को पिता की नौकरी नहीं मिल सकती और नौकरशाही अनाथों की तलाश में अभी तक इस घर की चौखट पर आ नहीं सकी। नियति कितनी क्रूर हो सकती है, ये इन बच्चों की जिंदगी देखकर समझा जा सकता है। उस पर पत्थर दिल अफसरशाही जिसने इन बच्चों के माता पिता की मौत के इतने दिन बाद भी इस दरवाजे तक आना सही नहीं समझा। और ये बच्चे आज भी अभावों में हैं, बहुत मुश्किलें हैं इनके सामने। बहुत सारे सपने थे जो टूट गए हैं, वो सपने शायद ही पूरे हो पाएँ, लेकिन हौसला है जीने का, उसी के सहारे ये जीवन बना हुआ है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और भाई कौशल